हे रीडर्स, तो कैसे हैं आप। तो आज की वाली वीडियो में हम करेंगे अपने लास्ट लेटर की बात, जो है सब्सक्राइबिंग। तो यहाँ पर लाइफ सेवर्स के जो सेवर्स लेटर की फुल फॉर्म थी, उसके फाइनली हम लास्ट वाले लेटर सब्सक्राइबिंग के ऊपर रीच आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस वाले लेटर की आज हम इंपॉर्टेंस जानने वाले हैं फाइनली। तो यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप। फिलहाल सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर हम सब्सक्राइबिंग की बात करेंगे। तो सब्सक्राइबिंग का यहाँ पर मीनिंग होता है राइटिंग करना। यहाँ पर इसको सिंपल से हम समझेंगे कि जब भी हम आप कुछ भी राइट करते हैं तो उसको हम सब्सक्राइब करना बोलते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने जो अपना ऑथर था इस बुक का, और बुक उठा लेंगे पहले। तो यहाँ पर जो अपना ये वाली द मिरेकल मॉर्निंग बुक का ऑथर था, उसने यहाँ पर था नहीं है, मतलब कि द मिरेकल मॉर्निंग बुक के जो ऑथर है हैल एल्रॉड, तो उन्होंने शुरू में लिखा कि यहाँ पर डब्ल्यू राइटिंग मतलब सिंपल से जो सबको अंडरस्टैंड हो जाए, वो क्यों नहीं लिखा ना डब्ल्यू। तो यहाँ पर सेवर्स के अंदर कहीं भी यहाँ पर कोई ऐसे वर्ड नहीं मिल रहा था जिसके अंदर जो अपनी लाइफ प्रैक्टिसेस हैं, जो सेवर्स लेटर के इंपॉर्टेंस हैं, जो सारे अक्षर पिछले वाली वीडियो से मैंने डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पर डब्ल्यू कहीं पर फिट आउट नहीं बैठ रहा था, वो ऑड लग रहा था थोड़ा सा। तो वहाँ पर उन्होंने इसलिए सब्सक्राइबिंग की मदद ली, एस के लिए उन्होंने सब्सक्राइबिंग, बार बार सब्सक्राइब निकल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर राइटिंग के ऊपर जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर चर्चा करनी थी। तो यहाँ पर बस इतना ही था, यहाँ पर अपने ऑथर के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर फिलहाल अपना पेज हमेशा की तरह ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्सक्राइबिंग के ऊपर यहाँ पर जो चर्चा की गई है। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा कोट से शुरू करते हैं। यहाँ पर वट एवर इट इज डेट यू राइट। तो यहाँ पर जो भी हम कुछ राइट करते हैं, पुटिंग वर्ड्स ऑन द पेज इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। जो भी हम पेज के ऊपर कुछ भी लिखते हैं वो एक थेरेपी का काम करता है। डेट डजंट कॉस्ट यू टाइम। तो यहाँ पर आपका कुछ खर्चा नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। जो भी अपने आइडियाज हैं, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, गोल्स हैं, आपने कुछ भी किया, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करते हैं शुरू। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है सब्सक्राइबिंग करने का, कुछ भी लिखने का, अपने द मिरेकल मॉर्निंग रूटीन के अंदर ऐड करने के लिए 5 से 10 मिनट लिखेंगे हम, ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद आपकी मर्जी, आपको जितनी सारी मैंने पिछले एक्सरसाइजेस बताई है ना, तो उनमें से कोई भी आपकी ज्यादा फेवरेट हो सकती है। उस भी आप ज्यादा टाइम करना चाहें तो वो आपकी इच्छा टोटली, क्योंकि आप खुद ब खुद इतने समझदार हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बेटरमेंट कैसे होगी, उसके लिए हम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल जो चर्चा का विषय है वो अपना है यहाँ पर सब्सक्राइबिंग के ऊपर। सबसे फेवरेट मेथड हो सकता है जर्नलिंग करना। तो जिनको जर्नलिंग नहीं पता, तो यहाँ पर जर्नलिंग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप मतलब कि साल के अंदर 365 डेज होते हैं जैसे कि नॉर्मली, तो आपको क्या करना है, डेली अपना जो सारा दिन था, या फिर अपना जो पिछले वाले दिन का अगले वाले दिन भी लिख सकते हैं कि आपने मतलब कि क्या प्रोग्रेस की सारे डे के अंदर। आपने मतलब कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट आउट कर सकते हैं। या फिर शुरुआत के लिए आप फर्स्ट मंथ के लिए क्या ट्राई आउट कर सकते हैं कि आप कोई भी मतलब कि 5 डॉट लगा के रख लेंगे पहले मंथ के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सिर्फ 5 पॉइंट्स नोट करेंगे, या फिर आप 5 में 2 पॉइंट्स भी आप नोट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइड नेगेटिव लिख लेंगे, एक पॉजिटिव, कि आपको ये करने थे, ये नहीं करने थे। और यहाँ पर या फिर आपने ये अचीवमेंट करनी थी, ये हो गई, और ये अचीवमेंट करनी थी लेकिन ये नहीं हो पाई। तो यहाँ पर जो ये सारा कुछ भी मतलब ऐसे आप शुरुआत में हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि जर्नलिंग आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप साल के बाद आप अपनी प्रोग्रेस देखोगे, उसका रिलीव करने का मतलब कि एक बार दोबारा से आपको वो साल जिंदा हो जाएगा, आपको देखने का मौका मिलेगा कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोग्रेस करके यहाँ पर ये चीजें थी जो मैंने साल के अंदर करनी थी, या फिर ये अचीवमेंट थी, ये अचीव नहीं हो पाई किसी कारण से, जो भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप उनको कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो आपको डिसएडवांटेज हो जाते हैं, भूल जाएंगे आप, सिंपल सी बात है, भूल जाएंगे। बहुत ही रेयरली कोई आइडिया जो आपके माइंड के अंदर स्ट्रांग होगा वो ही आपको याद रहेगा। मोस्ट ऑफ द चीजें आप भूल जाएंगे कि हाँ आपको क्या करना था, क्या नहीं करना था। लेकिन जब आप अपने जर्नलिंग करते हैं तो आपको कोई ऐसा आइडिया ट्रिक आउट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, जब आप वो जर्नल रीड करेंगे, या फिर किसी और दिन आप उसी साल के अंदर पिछले वाले कोई डे का पेज रीड करेंगे, आपको पता चलेगा ये वाला आइडिया यहाँ पर आज फिलहाल इस टाइम के अंदर ये बिजनेस डे जो चल रहे हैं बहुत ही बेस्ट रहेगा लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, यहाँ पर ये मैटर कर सकता है। तो वहां पर जर्नलिंग इज द बेस्ट मेथड टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। वन ऑफ द बेस्ट मेथड आप इनको इंक्लूड करेंगे। ऐसे मतलब मुझे याद नहीं है, मैंने काफी टाइम पहले रीड किया था, एक मतलब कि कोई सेलिब्रिटी या फिर एक्ट्रेस करके थी, तो उन्होंने मतलब कि उनको आदत थी, आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है। वो ना मतलब जैसे एयरप्लेन में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है ना, उन्होंने नैपकिन के ऊपर अपना जो भी कोई आइडिया उनको ट्रिक आउट किया, उन्होंने लिख लिया। तो उनका ये कहना था अगर अब
और हम उसको नोट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो हम भूल जाएंगे। जब भी हम अपने दिमाग के अंदर कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसको हम हमारा माइंड क्लियर करते चलता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर अगर हम उस चीज़ को नोट कर लेंगे तो हमारे जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और फिलहाल जब हमने लिख ही लिया एक तरीके से सेव होगा, ठीक है ना, उसको हम संभाल के रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको आदत डालनी है कि जर्नलिंग करनी है, तो उसके बाद जो आइडिया उसके साथ आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ नहीं जाते, हो ही जाएंगे। जब आप मतलब कि इतनी जब हमने लाइफ प्रैक्टिसेस बताई हैं तो उनके साथ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आना अच्छा हो तो वैसे पूरा पक्का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जर्नलिंग के अंदर यहाँ पर हम 5 से 10 मिनट से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आपको लिखना ही लिखना अपने जो भी अपनी लाइफ की जर्नी चल रही है। तो यहाँ पर कुछ हम आपको पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि पॉइंट्स, ठीक है ना, जर्नलिंग करने के जो फायदे होते हैं। तो यहाँ पर ना गेन क्लैरिटी, तो जब हम किसी भी कोई आइडिया को हम लिख डालते हैं, ठीक है ना, आप एक पेज का मान लीजिए, ठीक है ना, जहाँ पर आप 1-2 पैराग्राफ मान लीजिए या फिर 5-10 लाइन मान लीजिए, जो भी आपको ऐसे ठीक लगे, ठीक है ना। तो आपको ना क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ को ऐसे ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो जब आपको क्लैरिटी आ जाती है तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी बेटर होंगे, सिंपल सी बात है ना, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट आउट हो जाएगा यहाँ पर अपना कैप्चर आइडियाज। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे आइडिया स्ट्रिक आउट होते हैं अपने माइंड के अंदर कि ये तो बड़ा सिंपल था, इस आइडिया को ऐसे करके अगर फिक्स किया जाए तो यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसे बेटर हो सकती है। तो यहाँ पर जो क्लैरिटी के बाद जब हम आइडियाज को कैप्चर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ के अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग मोमेंट क्रिएट कर देते हैं जिससे कि आपकी लाइफ बेटर होती है। तो उसके बाद यहाँ पर रिव्यू लेसन्स, तो जब आप अपना जर्नल बनाएंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद आपको कुछ लेसन सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर मतलब कि मैंने बहुत ही फालतू की बात कर दी, यहाँ पर मुझे ऐसे अच्छी बात करनी चाहिए थी, यहाँ पर ऐसे ऐसे हो सकता था, वहाँ पर ऐसे हो सकता था। तो यहाँ पर जब आप क्लैरिटी हो जाएगी, आइडियाज हो जाएंगे, उसके बाद आप रिव्यू करेंगे, लेसन्स मिल जाएंगे, अब अपनी लाइफ के एक बेटरमेंट की एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक्नॉलेज योर प्रोग्रेस, ये बेस्ट चीज़ होगी। जब आप अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करेंगे, जैसे कि आप यहाँ से जहाँ पता नहीं कितनी ऊपर तक पहुँच जाएं, ठीक है ना, सक्सेसफुल हो जाएं, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर ना आपकी जो ऐसे प्रोग्रेस थी उसके अंदर नोट आउट करने के लिए जब आपको मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी यहाँ से कि हाँ ये वाली गलती नहीं करनी है, और उसके बाद यहाँ पर ये वाले पॉइंट के ऊपर मैंने ये गलती की थी, इसको अभी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस चीज़ को दोबारा से नहीं करना। तो जब आप उसको नोट करते हैं आपको वो चीज़ याद रहती है। तो मेन मैटर यहाँ पर मेमोराइज करने का, याद रखने का। उसके बाद क्या होता है, आपकी जो क्लैरिटी होती है, क्लैरिफिकेशन होती है लाइफ के अंदर, वो एक नेक्स्ट लेवल पे होती है जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जर्नलिंग के अंदर यहाँ पर एक इफेक्टिव फॉर्मेट की बात करेंगे, ठीक है ना, जो आप जर्नलिंग के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूज अ फॉर्मेट, डिजिटल और ट्रेडिशनल। डिजिटल भी आप चूज कर सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी आपका पीसी, कंप्यूटर वगैरह हो वहाँ पर भी। यहाँ पर आप बुक या डायरी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को चूज करना आपके ऊपर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। अगर हम अपनी बताएं तो आई विल चूज अ नोटबुक, ठीक है ना, या फिर एक डायरी, एक अच्छी सी वेल मैनेज जिसके अंदर मतलब कि 365 डेज का अगर लिखा हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, ठीक है ना। तो बाकी आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर गेट अ जनरल, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनल जनरल वही बात आ गई, ठीक है ना। तो वो आपको एक ना ऐसे कोई आपकी वैसे तो इच्छा है, ठीक है ना, शुरुआत में, ठीक है ना, नॉर्मल नोटबुक भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे कि आपको 365 डेज वाला कि जर्नल के जैसे परफेक्ट नोटबुक ले लेते हैं, डायरी ले लेते हैं जिसके अंदर मतलब लाइन्स वगैरह लगी हों, तो आप उसको संभाल के रखेंगे लाइफ टाइम के लिए कि हाँ मेरे वो इस साल की यादें हैं, इसके अंदर जर्नलिंग की गई है कि मैंने कैसे कैसे प्रोग्रेस की थी। तो उसके बाद क्या होगा, सिंपली आपके अंदर ना ऐसे उस चीज़ को जब हम मेमोराइज करने की, कभी रिमेंबर करने की, जैसे फोटोस और वीडियो को हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं कि कभी सामने आ गए तो क्या बात हो जाती है, तो वैसा वाला सिस्टम होता है। तो यहाँ पर रिकमेंडेड ये है कि आप एक बेटर जर्नल बनाने के लिए है ना बेटर इक्विपमेंट ही लें, मतलब कि कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती एक अच्छी डायरी के लिए भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके बाद अपना जो फाइनली यहाँ पर डिसाइड व्हाट यू राइट, तो यहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना आपको लिखना क्या है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जैसे कि वर्कआउट जर्नल्स और ड्रीम जर्नल्स, फूड जर्नल्स, ग्रेटिट्यूड जर्नल्स। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हम आपको बताते हैं, जैसे कि फूड जर्नल्स हो गए कि आपने यार फर्स्ट डे ये खाना टेस्ट किया, ठीक है ना, दूसरे दिन आपने ये खाया, थर्ड डे ये खाया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब अगर आप पहली बार सुन रहे हो ये चीज़ आपको थोड़ी सी नॉनसेंस लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब कि इसके बाद वर्कआउट जर्नल्स की फर्स्ट डे ये प्रोग्रेस थी मेरी वर्कआउट करने के लिए, ठीक है ना, सेकंड डे ये थी, और यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट डे मुझे मतलब कितना प्रोटीन इंटेक वगैरह लेना था, यहाँ पर इससे अभी मतलब अभी डे 365 पे यहाँ तक मेरी प्रोग्रेस पहुँच चुकी है। उसके बाद यहाँ पर
जैसे कि ड्रीम जर्नल बेसिकली गोल वाला जर्नल कह सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितनी प्रोग्रेस की आप रोज डे बाय डे नोट डाउन करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। जर्नलिंग करने की, राइटिंग करने की, सब्सक्राइब करने की बेसिकली बात हो रही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ जर्नल इंक्लूड नहीं है। आप यहाँ पर बुक राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर के द्वारा भी यही कहा गया है, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन आपकी थोड़ी पर्सनल प्रेफरेंस अलग हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका भी ये आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर एवरीबॉडीज लाइफ इज अ बुक एक्चुअली, और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहते हैं समटाइम्स, तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं। जर्नलिंग के अंदर जो भी आप लाइफ लेसन होते हैं, आप ऐसा डेली मतलब कि आप एक चीज चूज कर सकते हैं कि हाँ आज मैं ना अपने कोई ऐसे फर्स्ट मेमोरी की बात करूंगा, ठीक है ना, कि ये आज मैं लिख डालूंगा, जिससे कि किसी और की लाइफ के अंदर ऐसे अगर वो इंप्लीमेंट कर लेगा, इसका ये सोल्यूशन है तो फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर डे बाय डे आप कोई ऐसे ऐसे रोज है ना एक पैराग्राफ या फिर एक पेज लिख सकते हैं कि ये वाली लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे इसको फिक्स करने का ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ऐसा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर लिख सकते हैं, और बुक तो हर कोई लिख सकता है अपनी एक पर्सनल लाइफ के ऊपर, हर एक की लाइफ में एक बुक की तरह होती है। तो यहाँ पर आज के वाले वीडियो में काफी बातचीत हो गई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अगली वाली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो सपोर्ट दिखा दीजिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए रीडर्स। तो रीडर्स जब तक अपनी अगली वाली वीडियो आ रही है तब तक के लिए जस्ट रीड।